नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान तक धरपकड़ जारी है। पंजाब पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये सभी शार्प शूटर्स गैंगस्टर्स लॉरेंस गैंग के हैं। पंजाब पुलिस को शक है कि इन्हीं ने 29 मई को मानसा में पंजाबी सिंगर की गोलियों से भूनकर हत्या की थी। इनकी पहचान होने के बाद अब इन 4 राज्यों की पुलिस इनके पीछे लग गई है। शूटर को हथियार, गाड़ियां देने वाले, हत्या से पहले रुकने के लिए इन्हें किसने व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई थी, ठिकाना उपलब्ध कराया था, उस पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। रविवार देर रात पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से हरियाणा के फतेहाबाद में दबिश दी, जहां मोगा पुलिस ने सीआईए की मदद के साथ मुस्सावली गांव के देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया। मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद से तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले पुलिस भिड़ाना के पवन और नसीब को अरेस्ट कर चुकी है। इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर ही काला को पकड़ा गया। पुलिस ने सिरसा के कालावली के रहने वाले केकड़ा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। ये वही शख्स है जिसने हत्या वाले दिन मूसेवाला की रेकी की थी। शूटर्स को इसकी जानकारी साझा की थी। आपको सीसीटीवी भी दिखा रहे हैं जो केकड़ा मूसेवाला के घर के बाहर सेल्फी लेने के बहाने उसका फैन बनकर पहुंचा था और फिर उसके बाद उसने रेकी करके इंफॉर्मेशन शेयर की। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मूसेवाला का पीछा किया गया और फिर उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुराग बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन हत्याकांड का पूरा जो राज है वो कब खुलेगा, सवाल यही है। मूसेवाला मर्डर में अब हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र का भी कनेक्शन आ गया है। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। केकड़ा नाम के शख्स की जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि वो इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा और बकायदा वहां पर फैन बनकर मूसेवाला से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात करने का मकसद ये था कि फैन बनकर सेल्फी लें और सेल्फी लेने के बहाने रेकी कर लें कि आखिर कौन कौन मूसेवाला के साथ है और फिर उसकी जानकारी शूटर्स को दी जाए जो कि तैयार बैठे थे। शूटर्स को जैसे ही जानकारी साझा की गई, उन्होंने गाड़ियों से पीछा किया मूसेवाला का और उचित मौका देखते हुए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कुल 8 ऐसे हैं जिनका स्केच जारी कर दिया गया है, जिनकी धरपकड़ अभी बाकी है और राज खुलना बाकी है कि असल में पूरा जो गेम था वो गेम कैसे रचा गया, कहां से उसके इनपुट मिल रहे थे और कहां से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। मोटिव और क्या था, क्या सिर्फ मर्डर करना ही मोटिव था या इसके पीछे कोई और विवाद या कोई वजह भी थी। वो वजह अगर थी तो आखिर किस तरीके की थी। हालांकि इसके पहले ही दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला के ऊपर जान का खतरा होने का इनपुट पंजाब पुलिस को दिया था, लेकिन उस बीच में उसकी सुरक्षा हटाई गई और फिर वो वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरा पंजाब उबल उठा। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि असल में कब क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। सिद्धू मूसेवाला का पंजाब के मानसा में मर्डर हुआ। मूसेवाला मर्डर की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहा है। हत्यारों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, मौका भी नहीं दिया वहां पर अपने आप को बचाने का। जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। गोल्डी बराड़ कनाडा में है, जो कि गैंगस्टर के तौर पर बड़ी पहचान रखता है। कनाडा में रहने वाला जो बराड़ है वो भी इस पूरे मामले में शामिल। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। लॉरेंस के कहने पर गोल्डी ने हत्या करवाई, इस तरीके की जानकारी अब तक मिल पाई है। लॉरेंस के करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसके बाद से प्लानिंग हुई। विक्की की हत्या अगस्त 2021 में मोहाली में हुई थी। उसकी हत्या 2021 में हुई थी। मिद्दू खेड़ा मर्डर जांच में एक सिंगर का नाम आया था। उस वक्त से ही लगातार इस पर यह गैंग सक्रिय थे। लॉरेंस गैंग का सिद्धू मूसेवाला पर ही शक था कि यह सिंगर वही होगा। लॉरेंस ने तिहाड़ से गोल्डी बराड़ से बातचीत की। बातचीत करके बकायदा उसने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। दोनों में वर्चुअल नंबर से एक नहीं बल्कि कई बार बात हुई है। 29 मई की शाम सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से निकला तो उसकी रेकी केकड़ा ने की और उसके बाद जानकारी दी और फिर मर्डर हो गया मूसेवाला का। पुलिस ने जांच के लिए फिलहाल SIT बना दी। अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है? पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई है। 2013 में लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बकायदा कानून की यानी LLB की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में छात्र नेता था और तभी
गोल्डी बराड़ से इसकी मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच दोस्ती हुई। गोल्डी के साथ लॉरेंस ने अपराध और दबदबे की दुनिया में कदम रखा, शुरुआत की। कॉलेज के दिनों में ही लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे, यानी शुरुआत इसने कॉलेज से ही कर दी थी। अपराध जगत की दुनिया में कदम रख दिया था। लॉरेंस का गैंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से लेकर राजस्थान में भी सक्रिय है। लॉरेंस का पार्टनर शातिर अपराधी काला जठेरी थाना में है। बिश्नोई और जठेरी जेल से ही लगभग 700 अपराधियों का एक्टिव गैंग चलाते हैं। बिश्नोई की गोल्डी बराड़ से कॉलेज के दिनों से ही दोस्ती है और उसी दोस्ती को इन्होंने कायम रखा है उसके बाद भी, यानी कॉलेज से निकलने के बाद, जेल से या कनाडा से। बिश्नोई की गोल्डी बराड़ से कॉलेज के दिनों से जो दोस्ती है वो लगातार सिलसिला चलता चला आ रहा है। अब विक्की मिद्दू खेड़ा कौन था जिसका मर्डर हुआ? विक्की यूथ अकाली लीडर और 7 अगस्त 2021 को विक्की की मोहाली में हत्या कर दी गई थी और उसमें एक सिंगर का नाम सामने आया। हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर बम्बिहा गैंग ने ली थी। बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। बम्बिहा गैंग से सिद्धू मूसेवाला की नजदीकी मानी जाती है। यह कहा जाता था कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग का नजदीकी था। गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा के नाम पर यह पूरा गैंग ऑपरेट होता है। दविंदर बम्बिहा का 2016 में ही एनकाउंटर हो गया था, लेकिन उसका गैंग अभी भी एक्टिव मोड में चलता रहा। बम्बिहा गैंग को लक्की पटियाला अर्मेनिया से चलाता है। अर्मेनिया में मौजूद है यह शख्स। सिद्धू मूसेवाला पर विक्की के हत्यारों को पनाह देने का आरोप था। ये अपने आप में कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात थी और शायद इसी वजह से उसके पीछे लगे हुए थे ये गैंग। अब यहां गैंगस्टर का जो बदलापुर का एक प्लान है वो देखिए। दविंदर बम्बिया, नीरज भवाना, दिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और मनकीरत औलख, ये गैंगस्टर का पूरा एक बदलापुर है, क्योंकि यहां पर ये तमाम जो गैंग है और उससे जुड़े हुए लोग हैं एक्टिव मोड में, चाहे जेल के अंदर से रह के या फिर किसी और देश से, किसी और कंट्री से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं और बाकायदा वारदातों को खुलेआम अंजाम देते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के घर राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा भी लगा है। मंगलवार को राहुल गांधी परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। रविवार को जेजेपी प्रतिनिधि मंडल ने परिवार वालों से मुलाकात करके हिम्मत बधाई। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच में हरियाणा का एंगल भी सामने आ रहा है। अगर परिवार ने शिकायत की तो सरकार हरियाणा में एक अलग से जांच कराएगी। इसमें जो हरियाणा का एंगल जुड़ के बार बार सामने आ रहा है, उसके लिए मैंने आज आश्वस्त किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भोग के बाद, जिनका भोग 8 तारीख का जो तय है वो हो जाए, उसके पश्चात इनकी कंप्लेंट पर हरियाणा में एक स्पेशल कंप्लेंट दाखिल है। इस पर हरियाणा सरकार अलग से जांच हरियाणा की पुलिस करेगी। कुछ लोगों का नाम हरियाणा से संबंधित इसमें सामने आ रहा है। एक, क्योंकि सिद्धू को हम सब चाहने वाले थे, उन्हें अपने मन में बसाने वाले थे, हरियाणा उनको एडमायर करता था, आज भी करता है, करता रहेगा। ऐसे में दवाड़ी जो सिरसा जिले में हमारा पड़ता है आपके नजदीक, उसमें उनकी एक बड़ी यादगार बनाने का फैसला हम करेंगे। बहरहाल तो तमाम जो गैंगस्टर्स हैं सक्रिय मोड में, या तो वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, किसी और कंट्री से ऑपरेट करते हैं और कई ऐसे टारगेट उनके लिए लगातार है जिस पर वो निगाह रखते हैं। सवाल इस बात का है कि सुराग तो मिले, अब हत्याकांड के राज कब खुलेंगे? मोटिव क्या सिर्फ इतना था कि जो मर्डर केस मोहाली में हुआ उसका बदला लेना, या फिर ये एक चेन चलाने की कवायद है? मूसेवाला मर्डर का हरियाणा राजस्थान से कनेक्शन भी निकल कर आया है और इससे कहा जा रहा कि और भी तफ्तीश की जरूरत है। मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा में क्या अलग जांच होगी? क्योंकि दिग्विजय चौटाला यही कह रहे हैं कि कनेक्शन अगर निकला है तो हमें जांच कराने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु रावल आपका। एडवोकेट मनदीप बिश्नोई हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मनदीप आपका। मनीष खटाना है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है खटाना साहब आपका। योगेश अरोड़ा सोनी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सोनी साहब आपका। और महाराज सिंह, पूर्व एसपी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है महाराज सिंह जी आपका भी। सबसे पहले महाराज सिंह साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से अब कड़ियां जुड़ रही हैं, प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ थी, रेकी की गई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब अलग अलग स्टेट से भी कनेक्शन जुड़ रहे हैं। लगता क्या है कि सिर्फ एक केस का बदला था, बदला लेने के लिए कवायद थी, या प्रभुत्व फिर से बना रहे हैं ये तमाम गैंगस्टर्स अपना? सबसे पहले तो चिंता का विषय ये है कि पुलिस का जो राजनीतिकरण हुआ है वो बहुत गलत हुआ है।
पिछले दिनों गांधी फैमिली की जब सिक्योरिटी डाउन की गई तो अभी उसे पब्लिक डोमेन में लाया गया। अब जब मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई गई तो उसे तो पब्लिक डोमेन में लाया गया। पुलिस से कोई ये पूछे कि पब्लिक डोमेन में लाके वो क्या चाहते हैं कि उनके जो विरोधी हैं जिनसे उनको खतरा है वो अपना काम पूरा करें। ये एक दुखद पहलू है पुलिस का, जिस पे पुलिस चल चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब नेहरू फैमिली की, गांधी फैमिली की सिक्योरिटी हटाई गई तो सारे चैनल कई दिन तक उसी बात को गाते रहे, जबकि ये सब बातें सीक्रेट रखनी चाहिए थी। अब जब मूसेवाला का हटाया गया तो वो भी पब्लिक डोमेन में लाई गई, जो बहुत दुखद है। इसे गैंगस्टर का पहलू जो हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि पब्लिक ये गैंगस्टर का भी हो, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन कई साल पहले जब 360 केजी RDX आया, वो बाहर से आया था, जिसका हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आज तक पता नहीं लगा पाई कि वो कहां से कैसे आया। अभी 1 महीने नहीं हुआ, करनाल में जो हथियार की खेप पकड़ी गई जी, वो ड्रोन से पंजाब के एरिया में डाली गई थी, जो बाहर से आई थी। अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ कि बाहर से जो खेप आई उसमें कौन शामिल थे। जो ये अपनी पीठ थपथपा रही है पुलिस, ना RDX का पता चल रहा है, ना जो ये हथियार आए थे इनका पता चल रहा है, और सिक्योरिटी डाउन करने का या खत्म करने का जो सिस्टम है उसे पब्लिक डोमेन में जो ला रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इससे पहले अभी 3 पुलिस, मैं उस केस पे नहीं जाऊंगा, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस जी, जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली से एक आदमी को पकड़ा था, उसे हरियाणा पुलिस ने उसे छुड़वा करके दिल्ली पुलिस को दिया, जबकि पुलिस की आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए था। बिल्कुल। अब बात आती है कि मूसेवाला जिसको जो मर्डर हुआ बहुत दुखद है। इसमें जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन जिधर चलेगी वो चलती रहेगी। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊं, 80 के दशक में जब उग्रवाद ने फिर उठाया था पंजाब में, तो उसने जो छोटे ऑफेंडर थे, पेटी ऑफेंडर थे, उनको पहले अपना हथियार बनाया था, उनकी मार्फत हरकतें शुरू की थी, और फिर उसने बड़ा एक रूप धारण कर लिया था। पुलिस पहले इस चक्कर में रही कि ये छोटे ऑफेंडर हैं, लेकिन पता चला कि बाद में वो उग्रवाद का एक छोटा रूप से शुरू होकर बहुत बड़ा रूप हुआ, जिस पे आप जानते हो जो कुछ हुआ, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी जिसे हम जो मान रहे हैं कि ये आपस का गैंगवार है जी, इसके इस पहलू को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी ताकतें जो RDX भिजवा सकती हैं, जो हथियार भिजवा सकती हैं, जो इसमें हथियार इस्तेमाल हुआ वो एक अलग किस्म का हथियार है, तो बताते हैं जो खुल के सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जब RDX का पता नहीं चल रहा, हथियार जो यहाँ डाले गए उनका पता नहीं चल रहा, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गैंगवार ही है। इसके ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया है। योगेश अरोड़ा साहब, सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि खुद एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि ये शुरुआत भर सिर्फ गैंगवार की नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद घटनाएं। पहले एक आतंकी की पकड़ जो कि पंजाब से निकलता है, फिर उसके बाद इस तरीके की घटना, कई और घटनाएं हुई हैं जहां पर वो जिक्र हुआ कि कौन समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं, और कनाडा से उनको कहां से संदेश दिया जा रहा है। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए सोचने का विषय है कि ये इस घटना को अंजाम देने के बाद भी अभी भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम अगली वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है, रोक सको तो रोक लो। देखिए, बहुत दुखद है। हमने पिछली डिबेट में भी यही कहा था कि बहुत दुखद है किसी घर का एक चिराग चला जाना। वो किसी भी कारण से गया हो, गैंगस्टर से गया हो, आपसी दुश्मनी की वजह से गया हो, या रंगदारी की वजह से गया हो, किसी के घर का एक सदस्य जाना बहुत दुखद है। और हमने लास्ट टाइम में मैंने आपको ये बात बोली थी
कि हमारी आम आदमी पार्टी इस चीज की पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलती है। हम 100%, 110% ये कह रहे हैं कि आगे से ऐसी कोई दुर्घटनाएं पंजाब में ना हो। पहली बात ये हो। दूसरी बात ये कि ये जैसे भी हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, हिमाचल तक से एक लिंक नजर आ रहे हैं। ये एक मुझे लग रहा है राष्ट्रीय मुद्दा भी बन रहा है, जिसमें हम लोग राजनीति ना करके इसको एक राष्ट्रीय मुद्दे के तहत देखें और उसका समाधान निकालने के लिए एकजुट होकर एक मत से इस पे कुछ समाधान सोचें। प्रोफेसर विदु रावल, राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं योगेश अरोड़ा। वो कहते हैं कि कई स्टेट से अगर कनेक्शन जुड़ा है तो फिर हम क्यों ना सामूहिक तौर पर विचार करें। एक स्टेट की सिर्फ बात नहीं है, कनेक्शन हरियाणा से जुड़ रहा है, महाराष्ट्र से जुड़ा है, राजस्थान से जुड़ रहा है। देखिए, जरूर सारी पुलिस, हर प्रकार की जो स्टेट की पुलिस होती हैं, आपस में अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन होने चाहिए और उसको लेकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रही हैं। हम जानते हैं किस प्रकार से एनुअल तौर पर उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, डीजीपीज की, सभी की कोऑर्डिनेशन के तहत में। लेकिन इससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अपने कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो लेगा ना इस विषय की। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, इस प्रकार से इसको लिपापोती करने का प्रयास करेगा या बक को इधर उधर पास करने का प्रयास करेगा, फुटबॉल बना देगा, वो भी ठीक नहीं है। जहां से भी हरियाणा सरकार ने लगातार कहा है कि किसी प्रकार से अगर हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी कोई पंजाब पुलिस लगाती है सहयोग की, तो हम करेंगे। हमने सहयोग किया भी है। किस प्रकार से जो फुटेज निकल कर आई है, किस प्रकार से सोनीपत या फतेहाबाद से जो लिंक्स आए, उसमें हरियाणा सरकार का एक जो है कोऑर्डिनेशन का ही पॉइंट है। लेकिन इसको अपने जो अगर मूल विषय से हम हटा देंगे तो मुझे लगता है कि हम न्याय नहीं करेंगे, ये केवल लिपापोती होगी। नहीं, तो लिपापोती कौन कर रहा है? प्रोफेसर विदु रावल, खुलकर बोलिए फिर आप। मैं खुलकर ही बोलना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी एक पुलिस का राजनीतिकरण को लेकर महाराज जी ने बड़ी चिंता जताई। पुलिस का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? कौन जो है एक ट्वीट के ऊपर 50-50 पुलिसकर्मी तीसरे राज्य में भेज रहा है, दूसरे भी नहीं, साथ लगते भी नहीं, यानी पंजाब से चलकर दिल्ली भेजे जा रहे हैं क्योंकि किसी ने ट्वीट पर किसी ने कुछ कह दिया, और वो उठाकर सारे नियम और कानून को, प्रोटोकॉल्स को धत्ता बताते हुए वो किस प्रकार से किडनैपिंग स्टाइल में उठाकर लेकर आ रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं तो बात होगी। पुलिस की प्रायोरिटी क्या है? फिरोजपुर में इस प्रकार से हथियार गिरे जाते हैं और वो हथियार जो है पूरा पंजाब बॉर्डर जो है फिरोजपुर से अंबाला तक लगभग 232 किलोमीटर बनता है। वो 232 किलोमीटर तक निरंकुश तरीके से पंजाब के अंदर वो हथियार जो है घूमते 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 हरियाणा का बॉर्डर जैसे क्रॉस करते हैं तो हम उनको करनाल में नैब कर लेते हैं। तो पंजाब पुलिस जो कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से, और मैं पंजाब पुलिस को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, मैं बताऊंगा किसको ब्लेम कर रहा हूं, 232 किलोमीटर तक नहीं पकड़ती है। वो पंजाब से 232 किलोमीटर दूर एक किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को 50-50 पुलिसकर्मी चले जाते हैं, जिसपे कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अभी कोई कह रहा था जी 3 राज्यों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। गलत है, 2 राज्यों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। दिल्ली जहां से किडनैप किया गया, वहां की पुलिस ने हरियाणा पुलिस को बताया, हरियाणा पुलिस ने किडनैपिंग को रुकवाया, और इस बात को साबित कहा हुआ उसी दिन मोहाली के अंदर कोर्ट ने इस बात को कहा, पंजाब पुलिस को लताड़ लगाई। तो कोऑर्डिनेशन तो है 2 राज्यों की, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा की तो है। अब रही बात पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी क्या है? अभी जो 424 लोगों का इन्होंने जो सिक्योरिटी हटाई या घटाई, उनका नाम किस प्रकार से पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट करने के लिए उनको इन्होंने पब्लिसाइज किया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि सिद्धू मूसेवाला, जिस पर सिक्योरिटी थ्रेट था और जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी सिक्योरिटी घटाई। लेकिन सिक्योरिटी किसको दी? राघव चड्ढा, जो कि पंजाब के हैं भी नहीं। उन्होंने पंजाब के लिए क्या योगदान दिया? उनके पीछे मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं 5-5 जो है पंजाब पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं। अब ये राजनीतिकरण नहीं है तो बताइए योगेश अरोड़ा। और साथ में ये भी आपने कहा अपने ट्विटर से कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहे हैं। वही बात महाराज सिंह भी कह रहे हैं कि एक तो सुरक्षा हटाई, उसके बाद आपकी पुलिस को इनपुट्स तक भी नहीं है, दिल्ली तक आप आ जाते हैं, लेकिन अपने यहां पर जो आतंकी हैं, जो कि वहां मूव कर रहे हैं, उनको आप नहीं पकड़ पाते। एक छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, दोनों बातें मैं इनकी रावत साहब की बोलता हूँ। पहली बात तो जो राघव चड्ढा है वो पंजाब से राज्यसभा के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी हटाई है उसको ओपन किया, तो गांधी परिवार की सिक्योरिटी आम आदमी पार्टी ने नहीं हटाई थी।
ये गलत वो फैक्ट हमारी है। गांधी पार्टी ने परिवार हटाई की थी। सिक्योरिटी और जो आप पब्लिक बात नहीं कर किया रहे गया, हैं हरियाणा की और नहीं दिल्ली किया की गया। कॉम्बिनेशन की, मैं तब भी हाथ हरियाणा उठा पुलिस रहा। और दिल्ली पुलिस ये फैक्ट ठीक दोनों नहीं है। मिलकर मुझे वो जो ये काम किया है, नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। किसी व्यक्ति को पंजाब पुलिस दिल्ली से लेने जा रही है, रास्ते में उसको हरियाणा पुलिस रोक रही है और उसका दिल्ली पुलिस को भी वहां पे बताया गया लोकल थाने में कि हम इस व्यक्ति को लेने आए हैं और नहीं लेकर जा रहे बताया। हैं। योगेश अरोड़ा साहब, वहाँ गलत पे फैक्ट्स मत आप रखिए ना। इस चीज़ को- नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हरियाणा आप पुलिस ने एक रोका मत तब कोई- जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऐसा हो गया। आप जब वहां पर पहुंचे उसके बाद जब घटनाक्रम हो गया तब बात खुली, तब हुआ। ये गलत दिल्ली आंकड़े। पुलिस को कैसे- सवाल इस बात का है कि दिल्ली- आप जब कह रहे हैं कि नहीं दुखद है, तो ये दुखद घटना फिर से ना हो, और वो तब नहीं होगी जो आप दावा कर रहे थे कि 110% में दावा कर रहा हूं अब नहीं होगा। वो तब नहीं होगी जब कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक इसके पहले पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट करती और आतंकी गिरफ्तार होते हैं। अच्छा लिंकअप दिखाई दिया, इसमें क्यों नहीं दिखाई दिया? राजनीति और चूक आपके ही प्रवक्ता मान रहे हैं कि हुई थी, लेकिन अब आगे जो कनेक्शन है उससे आप लोगों की चुनौती और बढ़ रही है। यहां ना आप राजनीति करिए, ना बीजेपी करे, ना कोई और पार्टी करे। ये बात महाराज सिंह कह रहे हैं। मनीष खटाना, कई राज्यों से अब लिंकअप हो रहा, और महाराज सिंह का यह कहना है कि सिर्फ एक गैंगस्टर वारदात के तौर पर इसे हम ना देखें, ये एक शुरुआत है और बड़ी शुरुआत है। देखिए, महाराज सिंह साहब ने जो बात कही कि पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, मैं उस बात से सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली सरकार में आए, उन्होंने हमेशा सेंटर की सरकार से, भारत सरकार से दिल्ली पुलिस की मांग की कि दिल्ली पुलिस हमें दी जाए। दिल्ली पुलिस जो सेंटर के अंदर आती है, वो जब शीला दीक्षित जी की 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रही और दिल्ली भारत सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को नहीं दी। तो केजरीवाल जी ने इस बात का हमेशा सवाल उठाया कि मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए। पंजाब में इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में आई, और उनके हाथ में आने के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस को हरियाणा से, दिल्ली से जिस तरीके से लोगों के ऊपर, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे वो भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, जिस तरीके से पंजाब में मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, उनको उठाना शुरू किया, ये तो थोड़ा सा शुक्र मानते हैं कि जिस राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को दिल्ली से उठाकर पंजाब पुलिस लेके चली, और हरियाणा में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका अच्छा, दोनों से बढ़िया कोलैबोरेशन है। तो उन्होंने वहां पर उसको रोका, और पंजाब पुलिस, आप सोचिए, वर्दी वालों के ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया। पहले तो केजरीवाल साहब ने ये क्लियर किया कि अब मैं पावरफुल हूं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पावर दिखाई। तो यहाँ पर दो राजनीतिक पार्टियां आपस में अपनी अपनी पावर दिखा रही हैं, और जो पिस रहे हैं वो है वर्दी वाले। तो वर्दी वालों का राजनीतिकरण हो रहा है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इनका यूज कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, उस माँ का लाल जो लील हो गया, जिसकी इकलौती संतान थी, और दिल्ली पुलिस ने सूचना देने के बाद, जिसको थ्रेट थी, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हमने इतनी वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटा दी है, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए इन्होंने जिस तरीके से सुरक्षा हटाई, और सुरक्षा हटते ही, और ये सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का केस नहीं है, जिस दिन से आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी है, इस सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। या तो मुकदमे दर्ज हुए हैं, या लोगों को उठाया गया है। पंजाब में आप देखिए, जिस दिन सरकार बनी है, डेली कोई ना कोई नई वारदात सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो किसी भी क्राइम को लेकर हो, लेकिन पर डे जो क्राइम रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है विद इन 2 मंथ्स। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आपको पंजाब के लोगों ने ताकत दी है, तो वो पंजाब के लोगों के लिए आप उसका इस्तेमाल करें, उनका भला करें। ठीक है, यानी जिस कदम को उठाकर अपनी खुद की पीठ थपथपाई गई थी, आज उसी कदम पर कह रहे हैं कि नहीं, ये चूक हुई है। अब इस चूक से आगे कितनी चूक की संभावना है या आशंका है, जिसका जिक्र महाराज जी कर रहे हैं कि ये शुरुआत खतरनाक है। मनदीप बिश्नोई साहब, सवाल इस बात का है कि क्या अब एक नए सिरे से नई जांच की जरूरत इसमें है? क्योंकि आपके नेता मुलाकात करते हैं, फिर कहते हैं कि कनेक्शन जुड़ा है, तो अलग जांच के लिए भी अगर मांग आती है तो तैयार है, क्योंकि अब ये एक्टिव हो चुके हैं। ये लगातार जो कि अपना गैंग चला रहे थे अलग अलग देशों से, या फिर इस देश के अंदर किसी जेल से, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है, ये सच्चाई है। तो अलग जांच की जरूरत है इसमें। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हरियाणा के अंदर जैसे फतेहाबाद जिले से लोग अरेस्ट किए गए हैं,
वहाँ पे किस प्रकार की गतिविधियों संलिप्त रहे हैं। और अगर दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने वहां जाकर के परिवार को यह आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत है और अगर वो लिखित में मांग करेंगे तो हरियाणा पुलिस भी अलग से भी जांच करेगी और पंजाब पुलिस को किसी भी जांच की अगर सहयोग की आवश्यकता है वो भी उसके अंदर पूर्ण तौर पर करेगी। अब बात रही एक बात मेरे साथी योगेश अरोड़ा जी ने कह दिया कि राघव चड्ढा MP है इसलिए उनको सुरक्षा दी गई है। तो सुरक्षा केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सरकार की जिम्मेवारी राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी होती है, ना कि उन्हें असुरक्षित छोड़ देना। पंजाब भारत देश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है सुरक्षा की दृष्टि से। पहले हमने इसको जलते हुए देखा है और आज हम ये नहीं चाहता कोई भी कि पंजाब उसी तरह से जले। जिस प्रकार से आज हमने सुबह देखा कि अमृतसर के अंदर शायद वो आज की और कल की ही वीडियो होगी या किस प्रकार के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर सरेआम सड़कों पर लग रहे थे। जरूरी है उन चीजों को रोकने की और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए 400 से ज्यादा लोगों की इन्होंने सुरक्षा ये कहकर घटा दी कि हम VIP कल्चर को खत्म कर रहे हैं। बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, उसके बाद इनको दोबारा सुरक्षा मुहैया कराई गई। दूसरी पहली बार लताड़ इनको तब पड़ी जब ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये कर दिया, हरियाणा पुलिस ने ये कर दिया, हम एक मुलजिम को पकड़ के लेकर के आ रहे थे, उस पर भी अदालत ने इन्हें लताड़ लगाई है। तो बार बार इस प्रकार की लताड़ लगाना, अभी जो ये बात कही गई, खटाना साहब ने एक बात कही कि केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली पुलिस की मांग की। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास कोई राज्य की स्वतंत्र पुलिस आई है और उसको ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ना कि जनता की सुरक्षा के लिए। पुलिस की जो नियुक्तियां की गई है, पुलिस की जो व्यवस्था बनाई गई है, वो कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई है, ना कि स्वयं के राजनीतिक हित साधने के लिए। तो ये बात इनको भली भांति जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और पंजाब जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से शांत चला आ रहा है, उसी प्रकार से इसे शांत रहने दिया जाए। जिस प्रकार ठीक है योगेश अरोड़ा, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि मनदीप हो, मनीष खटाना हो या प्रोफेसर विधु रावत, आप कह रहे हैं कि नहीं हम राजनीतिकरण ना तो करते हैं ना करना चाहते हैं। आप तो दिल्ली से ही राजनीतिकरण पुलिस का करना शुरू कर रहे थे, वहां से ही आप लगातार मांग कर रहे थे, और अब जब पंजाब में आए हैं जो कि खुद आप कहते हैं कि नहीं बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पर कई ऐसी घटनाएं हो गई जिसको लेकर आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर और फिर अनुभव के ऊपर सवाल उठे। ठीक है, वहां हो सकता है अनुभव कम है, लेकिन ऐसे कदम उठाने के बाद, चूक हो जाने के बाद ये कहना कि घटना दुखद है, ऐसी कई घटनाओं की आशंका प्रबल हो गई है। देखिए, 2-3 बातें मैंने पिछली डिबेट में भी आपको 3 दिन पहले भी बात हुई थी। क्या ये गैंगस्टर इन 2 महीनों में ही बन गए? क्या कोई बिश्नोई हो गया या फरार हो गया? ये 2-3 महीने में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसके बाद इनके गैंग बने हैं। अब से पहले कांग्रेस की या अकाली दल BJP की सरकारें रही हैं इतने वक्त तक, ये उन राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है इन लोगों को। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के जो सरकार है वो सही से चल पड़े। उसके लिए लोग राजनीतिक तौर पर, जमीनी तौर पर, टीवी पर डिबेट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब को एक पिन पॉइंट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा योगेश अरोड़ा साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने उस दिन भी कहा था, तब भी मैंने पूछा था, फिर पूछता हूं। प्रोफेसर विधु रावल कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या BJP ने कहा था कि आप सुरक्षा हटाइए और फिर अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर ये लिखिए कि हमने VIP कल्चर खत्म कर दिया? देखिए, सुरक्षा हटाना, क्या BJP ने कहा था, क्या कांग्रेस ने कहा था, क्या JJP ने कहा था, किसी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने कहा था आपको करने के लिए? सुरक्षा हटाना और सुरक्षा घटाना ये एक आंकलन किया जाता है। उस आंकलन के तौर पर सुरक्षा हटाई जाती है। किस आधार पर आंकलन किया था कि आज बदलना पड़ गया आपको? किस आधार पर आंकलन किया था कि बदलना पड़ गया? अब आप कह रहे हैं कि हम आकलन कर रहे हैं कि कैसे गैंगवार रोके, घटनाओं को रोके। किसने आकलन किया था? घटनाएं रोकी जाएंगी। मैंने पिछली डिबेट में चूक हुई है, उस चूक से हम सीख लेंगे। आप तो कह रहे थे कि हमने VIP कल्चर हटा दिया। अतुल जी, जो व्यक्ति प्रोफेसर विधु रावल कुछ कह रहे हैं? प्रोफेसर विधु रावल, सीखने सिखाने में कितने मासूम लोगों की जान जाएगी? ये जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केजरीवाल, ये कितने लोगों की जान लेने के बाद खत्म होगा? ये स्टॉप कहां पर लगेगा? ये एक सवाल है। ये किस प्रकार से आज जो है खून की सियासत चल रही है यहाँ पर। मैं एक के बाद एक बताता हूँ। VIP कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं ना। VIP
कल्चर अभी राघव चड्ढा जो है राज्यसभा एमपी और सुपर सीएम जो पंजाब के इस समय बने हुए हैं, जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक मेजर कारण है पंजाब के अंदर अनरेस्ट का एक बड़ा कारण जो है राघव चड्ढा का सुपर सीएम होना है। और उनके साथ इतनी बड़ी मात्रा में जो पुलिस चल रही है, वो क्या वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं? वही राघव चड्ढा जो है रैंप पर कैटवॉक भी करते हैं, एक ऐसी फिगर है, उनको इतनी सिक्योरिटी की क्यों आवश्यकता है? फिर दूसरी बात, भगवंत मान जो है, देखिए आम आदमी पार्टी के 92 एमएलए हैं पंजाब में, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में जब पूरा हरियाणा, पंजाब और पूरा हिंदुस्तान जब आंसू बहा रहा था, हजारों लोग शामिल हुए उसमें, आम आदमी पार्टी का एक छोटे से लेकर बड़ा कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। 92 एमएलए में एक भी एमएलए शामिल नहीं हुआ। 48 घंटे तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। 48 घंटे के बाद जब मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां गए तो 1000 पुलिस कर्मियों को लेकर जा रहे हैं। उनको किस चीज का थ्रेट है? जिसको थ्रेट था सिद्धू मूसेवाला, उसकी तो सिक्योरिटी हटाकर राघव चड्ढा को दे दी। और जिसके सांत्वना लेने जा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के, ये आम आदमी की राजनीति करने वाले सीएम है, जो 1000 पुलिस कर्मियों को मृतक के घर पर लेकर जा रहे हैं। केजरीवाल जो टूटी हुई वैगनार के साथ जाते कहते थे, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आज जब हरियाणा के अंदर वो आते हैं तो सैकड़ों के स्तर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ अपने साथ लेकर आते हैं। ये वीआईपी कल्चर कहाँ खत्म कर रहे हैं? ये तो आई वॉश है। इसके साथ साथ में योगेश जी, मैं बीच में नहीं बोलता, अतुल जी रोकिए इनको। अतुल जी, मैं आपसे एक मिनट, कुछ बोल रहा है, सुन लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। आप की बात कर रहे हैं। मैं एक के बाद एक बात बताता हूँ, सुनिए योगेश जी, मेरा चरित्र बताता हूँ। बोलिए विदु राव। चाहे दिल्ली के अंदर जो रॉयट्स हुए 2020 में, जिस प्रकार से एंटी हिंदू रॉयट हुए दिल्ली के अंदर, उसमें जो आम आदमी पार्टी का सिटिंग एमसी था इमरान ताहिर, उसके घर से किस प्रकार उसकी छत से पेट्रोल बम मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एमसी था। किस प्रकार अभी जहांगीरपुरी के अंदर अंसार जो मेन एक्यूज है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार आपके अभी मंत्री और 2 बार से विधायक अमानतुल्लाह खान खुलेआम तौर पर रॉयट्स को भड़का रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपका तो एक चरित्र बन गया इस प्रकार से रॉयटिंग करना। जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन वारदात नहीं हो रही और बड़े शर्मिंदा करने वाली बात। ठीक है महाराज सिंह साहब, जब आपने सारे प्रवक्ताओं को सुन लिया और योगेश अरोड़ा का यह कहना है कि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि अब एक भी घटना ऐसी नहीं होगी, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि अगर इस तरीके से व्यवस्था चल रही है, इस तरीके से आपने एक कदम उठाया, बोला बहुत बढ़िया कदम है, फिर घटना हो गई, आपने कहा चूक हो गई, आकलन किया था, आकलन गलत हो गया था, ये कितना खतरनाक होगा? और अब जब कनेक्शन कई राज्यों से जुड़ रहे हैं तो क्या वाकई इसको एक नेशनल सिनेरियो में देखा जाए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से इसे पेश कर रही है। पंजाब पुलिस जब दिल्ली से पकड़ती है तो आम आदमी पार्टी कसूरवार है। जब एक एमएलए को गुजरात से पकड़ा जाता है, उसे ले जाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो कौन सी पार्टी जिम्मेवार है? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं खामोश रहा। प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है, प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है। प्रोटोकॉल्स दिल्ली के अंदर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए, गुजरात के अंदर प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। गुजरात मेरी बात आप सुन लीजिए, आप गलत कोरिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं। मेरी चिंता को आप सुनिए। ठीक है बोलिए महाराज जी, जल्दी से। कोई पॉलिटिकल पार्टी सुनने का मादा रखिए। बीजेपी जो ये पुलिस का काम है उसके ऊपर अपनी कमर थपथपाते हैं या दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। पुलिस को पुलिस का काम करने दो, गुजरात से उठाया जाए या दिल्ली से उठाया जाए, इसमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो वाला का काम हुआ है। प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था गुजरात में, दोनों चीजों को शामिल किया जाए। ये गैंगवार है या उग्रवादी है? गलत कोरिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं आप। नहीं, आप फालतू ना बोले, नहीं बोला था आप खुद पुलिस के अधिकारी हैं भाई साहब, क्या बिना प्रोटोकॉल? महाराज जी, विदु का ये कहना है कि अगर वहां से उठाया गया, कहीं से भी आप उठाइए, वो एक सिस्टम होता है, वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप सीआरपीसी की बात करते हैं, उठाने से पहले या उठाने के बाद लोकल पुलिस को इतला दी जा सकती है, और जो मेरी जानकारी है उसमें पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। उससे आगे मैं बढ़ूंगा। दिल्ली पुलिस का डीजी, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर हरियाणा पुलिस के डीजी से बात कर सकता है, जो चंडीगढ़ में बैठा है। जो पंजाब पुलिस उसे उठा के लेगी, उसका डीजी भी चंडीगढ़ में बैठा उससे बात नहीं करता है।
आ रहा हूँ मुझे एक बात कोऑर्डिनेशन है ये पॉलिटिसाइज जो हो रहा है पुलिस का। नहीं इस प्रकार से तो बच जाएंगे। ये तो अपने हिसाब से बातें करते ये हैं। यहाँ भी पॉलिटिसाइजेशन है, यहाँ भी पॉलिटिसाइजेशन है। ये ठीक है कंटिन्यू करने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, विदु बोल लेने दीजिए, आ रहा हूँ। इसको जो किया जा रहा है, मैंने पहले भी अपनी ओपनिंग में कहा है कि पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए जी। इसको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करना चाहिए। नहीं ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन आखिर क्यों पर्टिकुलर जगह पर नहीं हो पा रहा है महाराज जी? सवाल इस बात का है ना, और जो बात योगेश अरोड़ा अभी कह रहे हैं, जिसका आपने एक जिक्र किया था, क्या ये कह देना कि अब आगे ऐसा नहीं होगा? ये नहीं एक मिनट, मैं कह रहा हूं अब आगे ऐसा नहीं होगा, ये कह देने भर से आपको खुद अनुभव है आपका, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पुख्ता हो गया? देखिए, ये कोई अथॉरिटी नहीं है पुलिस की, ये पॉलिटिकल पार्टी की अथॉरिटी हो सकते हैं। जो प्रोफेसर साहब हैं वो किसी पार्टी की अथॉरिटी हो सकते हैं, पुलिस की अथॉरिटी नहीं हो सकते। वो सिक्योरिटी, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ सर, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, कुछ कानून को भी जानता हूँ। होने से बचाना होगा अगर देश को बचाना है तो। अभी जो इस मूसेवाला की बात चल रही है, इसको गैंगस्टर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें उग्रवाद का हाथ भी है। जो बड़ी बात कह रहे हैं आप, जो कि अभी तक योगेश अरोड़ा नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गैंगस्टर, एक गैंग जो कि इनके रहते सक्रिय नहीं हुई थी, पहले से सक्रिय चल रही थी या पहले से वो इन्वॉल्व थी, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पिछले कई घटनाओं में आतंकियों का जिक्र हुआ, आप खुद कह रहे हैं कि इसमें एक और भी एंगल हो सकता है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने आश्वस्त कर दिया है पंजाब पुलिस को। वो गलत कह रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी का रुख बताइए योगेश अरोड़ा। सर मेरी बात को आप, मैंने ये भी साथ में कहा है कि इस गैंग, इस वार के अंदर, इस कांड के अंदर नहीं आपने अभी दावा किया, आपने कहा कि क्या मूसेवाला आज पैदा हुआ, आपने कहा क्या लॉरेंस आज पैदा हुआ? नहीं ये बहुत आसान होता है सर कि मैं कह दूं कि मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा था, आपने परसों भी यही बात कही थी। मनीष खटाना, क्या ये बात सही है योगेश अरोड़ा जो कह रहे हैं और जो महाराज जी चिंता जाहिर कर रहे हैं? और अब आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान से भी कनेक्शन है, कांग्रेस है राजस्थान में। देखिए, महाराज सिंह जी की जो बात है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये उग्रवाद की तरफ एक इशारा है। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि हमने आकलन किया, दिल्ली पुलिस की और CID की रिपोर्ट के अनुसार जब उन्हें मूसेवाले के लिए थ्रेट की जानकारी पंजाब पुलिस को दी, उसके बाद भी अगर पंजाब सरकार मूसेवाले की सिक्योरिटी को हटाकर उसको पब्लिक डोमेन में लाती है, सबको इस खबर का पता चलता है, तभी तो उन्होंने जो कुकृत्य किया, उनको ये साहस करने का हौसला आया। अगर उसकी सिक्योरिटी रहती तो शायद आज वो जिंदा होता, शायद आज उस माँ का लाल लील नहीं होता। लेकिन सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, अपनी सुर्खियों में रहने के लिए जो काम कर रही है, वो गलत है। और जब से पंजाब सरकार आम आदमी की बनी है, तब से आप लगातार प्रत्येक दिन वहां का जो क्राइम रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक कर मेरी हाथ जोड़कर विनती है आम आदमी पार्टी से कि बदले की भावना से काम ना करें, पंजाब के हित के लिए काम करें, पंजाब के लोगों के लिए काम करें। पंजाब पुलिस को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। सिर्फ रेडियो पे बोलने से, एडवर्टाइजमेंट का बजट विधानसभा में बढ़ाने से सरकारें नहीं चला करती। ठीक है मनदीप, आपके नेता मुलाकात करते हैं, अलग जांच की जरूरत पर कहते हैं कि जांच कराई जा सकती है। मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की, आश्वासन वहां से भी मिला है। क्या जो बात महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक गैंग या दो गैंग या एक गैंगस्टर की घटना, हम यहां तक ना सोचें, इसमें और भी बड़ा एंगल है और वो एंगल खतरनाक है, उस दिशा में कदम सबको बढ़ाना हो? निश्चित तौर पर मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है और बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले भी हम सब ने इसे आतंकवाद की आग में जलते हुए देखा है, वो दिन दोबारा ना दिखाएं, सबको सजग रहने की आवश्यकता है। और पंजाब पुलिस के बारे में जहां तक ये बात है कि पंजाब पुलिस बड़ी सजग है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी बड़ी महारत उसे हासिल है। लेकिन अगर इस तरह से राजनीतिकरण पुलिस का राजनीतिक दबाव में होगा तो निश्चित तौर पर वो गलत दिशा में जाएगी और कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही बड़ी तहस नहस हो जाएगी। पंजाब में जो सरकार आम आदमी पार्टी है, 92 विधायक दिए, बहुत बड़ा
एक मैंडेट पंजाब की जनता ने एक विश्वास करके दिया है, उस विश्वसनीयता को बहाल कीजिए, ना कि केवल और केवल अपनी राजनीतिक जो एक कहते हैं कि फेमस एक प्रसिद्धता प्राप्त करने के लिए, सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के कारनामे पंजाब सरकार बंद करे। जहां पर जरूरत हो केंद्रीय एजेंसी का सहयोग लिया जाए, जहां पर जरूरत हो पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ वो टच में रहे, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, केंद्रीय एजेंसियों से। ये आतंकवाद की कहीं आहट तो नहीं है। जिस प्रकार के हथियार इस हत्याकांड में शामिल किए गए हैं, जिस प्रकार के हथियार ड्रोन से फेंके गए हैं जो पिछले दिनों पकड़े गए, अगर ये शुरुआत है, अगर इस तरह अभी से नहीं जागे तो धीरे धीरे अगर जिस तरह से 84 के बाद में पंजाब आतंकवाद के अंदर एक बह गई थी, आतंकवाद की धारा बह गई थी, आतंकवाद की आग में हरियाणा भी उसमें जलता हुआ मेरे बिल्कुल हिसार के नजदीक दौलतपुर कांड हुआ था। आज भी लोग उस घटना को याद करके सिहर उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, पंजाब सरकार को सजग रहने की जरूरत है। और जहां तक पुलिस की अथॉरिटी की बात है, तो महाराज सिंह जी कह रहे थे कि पुलिस की अथॉरिटी कोई राजनीतिक लोग नहीं हो सकते। बिल्कुल, पुलिस की अथॉरिटी ना तो कोई व्यक्ति हो सकता, ना कोई मंत्री, ना तो पुलिस का अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर नहीं हो सकता। ये सीआरपीसी के तहत चलने वाली ये व्यवस्था, पुलिस रूल्स के अनुसार चलने वाली व्यवस्था है। अगर इसको इसी तरह से चलने दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा नहीं होगा। जो गैंगस्टर, ठीक है, एक दिन में गैंग नहीं पनपता, धीरे धीरे पनपता है, लेकिन जब भी इसको समाप्त किया जाए, एकजुटता समर्पण भाव से अगर इसको समाप्त करने की सोची जाए तो आज यहीं पर ये समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है और पुलिस का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंजाब पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की जो राजनीति है, पंजाब की जो सत्ता है, इन हालातों को देखकर लगता है कि नौसिखियों और कॉमेडियन के हाथों में आ गई है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। जनता ने लोग उन्हें अच्छा मान करके उन्हें एक सम्मान दिया है, एक मैंडेट दिया है, तो मैं मानता हूँ कि उसको विश्वास पर कायम रहना चाहिए, ठीक है, खड़ा उतरना ठीक है। महाराज सिंह साहब, बहुत जल्दी से एक छोटा सा फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं विदु के पास जाऊंगा, योगेश अरोड़ा के पास जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब आप कहते हैं कि इससे हम सिर्फ एक घटना ना देखें कि गैंगस्टर की घटना है, एक बदला ले लिया गया, इसमें आतंकी कनेक्शन भी है, और अब जब कई राज्यों से कनेक्शन जुड़ रहा, आपका अनुभव क्या कहता है कि किसके हाथ में जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच की जहां तक बात है, उसे पंजाब पुलिस कर सकती है। अगर दूसरा कोई चाहे, जैसे मतलब सीआईए की, उसकी सीबीआई की जांच है या एनआईए की जांच है, वो भी की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले जो पुलिस है या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको राजनीतिकरण से अलग रहना होगा और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेशनल हों, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से करें। ठीक है। योगेश अरोड़ा, तैयार हैं आप इसके लिए? क्योंकि आप कहते हैं कि आपके आने के बाद नहीं पन पाए गैंग, लेकिन ये तो पता था कि गैंग चलते हैं और उनको अगर मौका मिल गया तो घटना को अंजाम दे देंगे, और उन्होंने दे भी दिया क्योंकि आपने मौका दिया। अब आप चूक मानने के बाद, अलग अलग राज्यों से कनेक्शन के बाद, क्या इस बात से सहमत हैं जो महाराज सिंह कह रहे हैं कि इससे सिर्फ एक घटना आप मत मानिए, इसमें और भी एंगल हैं और वो एंगल छोटे मोटे नहीं है? आप भी अपील करिए, आप भी अपनी तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से सिफारिश करवाइए कि भाई इसमें जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही बोला है, पंजाब एक सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, और मैं इसमें राजनीतिकरण ना करते हुए 2-3 बातें और भी कहना चाहूंगा। उसमें रावल साहब कहिएगा, शांति से सुन लें कि जो ये ड्रोन हथियार पाकिस्तान साइड से गिराए जाते हैं, क्या बॉर्डर पे पंजाब पुलिस होती है? जो ये, मैं जवाब दे दूं एक बार अतुल जी? आ रहा हूं। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए कि मैं सुन लूंगा। अगर मेरी जानकारी कोई नहीं है तो आप चलिए बताइए, और आपके पास नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो उसमें कोई पंजाब पुलिस नहीं होती है, और पंजाब पुलिस अपनी काबिलियत के लिए मशहूर रही है। चूक की जो बात, मैं बार चूक की बात होती है, हुई है। और इसमें मैं एक बात और सहमत हूँ कि आप भी इस बात को सहमत होइए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी इसमें बहुत सारे राज्य में बार कह रहा हूँ, राजस्थान, महाराष्ट्र तक के इसमें तार जुड़े हुए हैं। अगर ये कहीं आतंकी ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ है, वो भी सेंसिटिव है, उस पर भी सोचना होगा। सभी राज्यों को सभी की जिम्मेवारी बनती है। मैं अपनी जिम्मेवारी पहले ले रहा हूँ, और मेरी पार्टी जिम्मेवारी ले रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सभी को इस पे राजनीतिकरण ना किया जाए। राजनीतिकरण इसका, इस पे बैठ के मुद्दे को समझा जाए और इस पे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से विचार किया जाए, उसके समाधान तो महत्वपूर्ण है ना जी,
ठीक है विदु रावल, फाइनल कमेंट आपका विदु रावल। यहाँ डिबेट पर यह कहना कि राजनीतिकरण ना किया जाए और जब बीएसएफ को जुरिस्डिक्शन बढ़ाई जाए 50 किलोमीटर तक, तब पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना, ये केजरीवाल का चरित्र बताता है। देखिए ये किसी प्रकार की बात सुनना चाहते तो ये संयोग नहीं है। योगेश जी आपने वादा किया था आप सुनेंगे, योगेश जी वादा किया था आपने सुनेंगे, वादा खिलाफी आपका मिडिल नेम है क्या आम आदमी पार्टी का? चलिए ये कोइंसिडेंस नहीं, कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है, संयोग नहीं है। और ये कब होता है? पहले कुछ लोग ब्रीडिंग ग्राउंड देते हैं आतंकवादियों को और उसके बाद जिस प्रकार से खुली छूट मिलती है, आतंकवादियों को दिखता है कि एक सॉफ्ट टारगेट है, पंजाब एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। पंजाब पुलिस बेहतरीन है, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस में से है, लेकिन उसको पपेट पुलिस बना दिया किस प्रकार से केजरीवाल ने आकर, अपनी व्यक्तिगत पुलिस बना दिया। ये राजनीतिकरण है। किस प्रकार से एक पपेट सीएम वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण है। किस प्रकार से अमृतसर में मेरे भाई ने अभी बताया कि खुलेआम भारत विरोधी नारे लगते हैं, वहां पर चिंताजनक नारे लगते हैं और पंजाब पुलिस कुछ नहीं करती, उनकी मौजूदगी में लगते हैं। ये राजनीतिकरण है। यहाँ डिबेट पर बैठकर केवल ये भाषण देना कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और खुद खुले में जाकर राजनीतिकरण करना, क्योंकि लेकिन विदु अब एक चीज जो कि आप भी कह रहे हैं बार बार, महाराज सिंह ने भी कहा और उस पर योगेश अरोड़ा तैयार भी हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से भी परिवार की मुलाकात हुई थी और अब जब कनेक्शन कई जगहों से जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, चूंकि केंद्र में आप ही हैं तो शायद ये अधिकार आपका ही है, कर्तव्य भी आपका ही है कि आप लोग इसको उसी स्तर पर देखें जिसकी जरूरत आप खुद बता रहे हैं। अतुल, इन्हें फायदा लिया इन्होंने चुनाव में, ऐसे एलिमेंट्स का फायदा लिया, अब वो पे बैक ले रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। इसकी कितनी लुपापोती करेंगे? और फिर बलकौर सिंह जो है, सिद्धू के पिताजी जो हैं, वो रिटर्न में जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, कल अमित शाह जी को उन्होंने रिपीट की 3 बातें। उन्होंने पहली बात कही कि पंजाब पुलिस पर, केजरीवाल की पंजाब पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि सीबीआई और एनआईए से जांच करें। तीसरी बात वो कहते हैं कि इन गुर्गों के साथ साथ पंजाब पुलिस पर भी मुकदमा चले। 3 बातें महत्वपूर्ण उन्होंने कही हैं। तो ये क्या बता रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, इस बात को ध्यान करना चाहिए। और जिस प्रकार से राजनीतिकरण यहां पर किया, आम आदमी पार्टी घृणित आदमी पार्टी बन चुकी है, अराजक अपराध पार्टी बन चुकी है। आमतौर पर यह एक बड़ा कारण है पंजाब के अंदर जो हर दिन घटनाएं हो रही हैं, 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। पटियाला के अंदर किस प्रकार से धार्मिक स्थलों के अंदर AK-47 लहराई गई, किस प्रकार ASI को दिन दहाड़े सरेआम जो है भुना गया, किस प्रकार कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नंगल को किस प्रकार से उनको इन्हीं गैंगस्टर्स ने मारा, किस प्रकार से पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को विस्फोट हुआ, किस प्रकार से बेअदबी के मामले ये कहते थे 48 घंटे में सॉल्व कर देंगे, आज तक नहीं हुए। ड्रग माफिया किस प्रकार से लंबन राज कर रहा है, किस प्रकार से रेत माफिया कहां गया? रेत माफिया, आप तो 20,000 करोड़ लेने वाले थे उनसे, कहां गया अब रेत माफिया? पूरे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा है। आपकी फेलियर है और आपके एक्सपेरिमेंट का भुगतान जो है वो पंजाब की आम जनता को करना पड़ रहा है। योगेश अरोड़ा बहुत शार्प कमेंट, बहुत शार्प, समय नहीं मेरे पास। देखिए, मैं अगर राजनीति वाली बात जैसे ये कर रहे हैं, ये आप शुरू से राजनीति कर रहे हैं, वाली बात कर रही है, आपकी नौसिखियापन का, आपके नाड़ीपन का भुगतान जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। आपकी राजनीति केजरीवाल के शब्दों में कहें, दिल्ली में सत्ता में रहने के लिए कितने लोगों को बुलवाओगे? केजरीवाल ने ऐसे सवाल पूछा था पुलवामा अटैक के बाद। आज मैं आपसे पूछता हूँ, खुला चैनल पर पूछता हूँ कि अपने सत्ता में रहने पर, सत्ता बनाने पर कितने लोगों को पावर में रहने के लिए बुलाओगे? कितने लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर सत्ता हासिल करोगे? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल, योगेश अरोड़ा महाराज जी आपका, मनीष कटाना आपका, मनदीप बिश्नोई आपका। तो मौजूदा दौर में जिस घटना का जिक्र हम करते हुए चर्चा कर रहे थे, वो छोटी मोटी घटना ना तो थी और ना ही उसके इनपुट सिर्फ इतने हैं कि ये एक गैंग वॉर है। इसमें कई और मटेरियल इन्वॉल्व हैं जिसको लेकर अब शायद जरूरत है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें। इस घटना की जांच तो पंजाब पुलिस कर रही, लेकिन उसके साथ साथ SIT भी है और फिर जो और कनेक्शन इससे जुड़ है अलग अलग स्टेट से, तो अब जरूरत है केंद्रीय स्तर पर ही जांच की।